Bangladesh have faced escalating violence, including arson, mob attacks, temple demolitions, and forced displacement. दीपू चंद्रा दास 27 साल इसकी उम्र थी, गारमेंट फैक्ट्री वर्कर था भटाका के बाहर। कनाडा की पार्लियामेंट में जिस तरीके से बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार की बात उठाई, एट द सेम टाइम इंडिया ने सफारती ताल्लुकात भी तो तोड़ दिए हैं, वीजास बंद कर दिए हैं बांग्लादेशीज के। इंडियन फोर्सेस जो थी वो मशरकी पाकिस्तान में दाखिल हो गई और 4-5 की दरमियानी रात को जो जंग शुरू हुई उसका इख्तिताम जो है वो फिर ये 16 दिसंबर को हुआ, जब जनरल न्याजी ने हथियार फेंके और सरेंडर डॉक्यूमेंट पे दस्तखत किए। जी हाँ दोस्तों, बांग्लादेश में जो कुछ भी हो रहा है, हिंदुओं पर जो अत्याचार हो रहा है, जिस तरह से हिंदुओं को टारगेट किया जा रहा है, जानबूझकर घेर कर मारा जा रहा है उन्हें, उसके खिलाफ अब पूरी दुनिया में बातें चल रही हैं। ब्रिटेन में भी बात चली है। आपके रशिया ने, मैंने आपको वीडियो दिखाया था कि रशियन जो अपने एम्बेसडर हैं उन्होंने साफ साफ कहा कि भैया बंद करो ये। अब कनाडा में भी इसकी गूंज सुनाई दे रही। तो चलिए देखते हैं कि पाकिस्तान के एनालिस्ट जो हैं, विशेषज्ञ जो हैं, वो क्या चर्चा कर रहे हैं। नहीं, यह आंकड़ा 30 लाख के करीब का है। 3 लाख तो महिलाएं थीं जिनके साथ उनकी असमत लूटी गई, उनको मारा गया, वो पीड़ित रही। 30 लाख बांग्लादेशियों का, मतलब पूर्वी पाकिस्तान के लोगों का पाकिस्तानी फौज ने कत्ल किया था। 30 लाख दौरान उनको मारा गया। मैं जाती तौर पे वहां पे गया हूँ ढाका यूनिवर्सिटी में और मैंने सारी जगह देखी हैं। तो ये फिर ऐसे हुआ कि कोई 1.5 करोड़ के करीब बंगाली जो था वो मशरकी पाकिस्तान से वो माइग्रेट करके वेस्ट बंगाल इंडिया चला गया, क्योंकि उनका जीना हमने दूभर कर दिया था यहाँ पे। तो इंडिया को फिर ये अंदेशा पैदा हो गया कि ये डिस्टेबलाइज हो जाएगा वेस्ट बंगाल, क्योंकि 1.5 करोड़ बंगाली आ गया था वहां पे। तो इंडिया ने मुक्ति बाहिनी जो कि एक फ्रीडम मूवमेंट थी, उनके जो वसीम जी, मैं चाहूंगा कि प्लीज इस बात का ख्याल रखें। 1.5 करोड़ बंगाली नहीं आए थे, 1.5 करोड़ पूर्वी पाकिस्तान के लोग आए थे। उनकी एक आइडेंटिटी थी ना, उनकी एक आइडेंटिटी थी। 1.5 करोड़ पूर्वी पाकिस्तान के लोग आए थे, बंगाली नहीं आए थे। जो मेंबर्स थे उनको बाकायदा ट्रेन करना शुरू कर दिया, उनके कैंप्स बनाए, उनको हथियार इस्तेमाल करने की ट्रेनिंग दी और फिर वो मशरकी पाकिस्तान के अंदर कार्रवाइयां करने लगे। तो जब ये सारी सूरत हाल बन रही थी तो 4 और 5 दिसंबर की रात को फिर पाकिस्तान ने मगरबी हिस्से से इंडियन एयर बेसिस पे अटैक किया। यानी हमारे जो 50 के करीब जहाज़ों ने 11 इंडियन मिलिट्री एयर बेसिस पे अटैक किया और यहाँ पे फिर बाकायदा तौर पे जंग शुरू हुई। और उसके फौरन बाद इंदिरा गांधी ने भी जंग का ऐलान कर दिया, ऑल आउट वॉर का ऐलान कर दिया और फिर इंडियन फोर्सेस जो थी वो मशरकी पाकिस्तान में दाखिल हो गई और 4-5 की दरमियानी रात को जो जंग शुरू हुई उसका इख्तिताम जो है वो फिर ये 16 दिसंबर को हुआ, जब जनरल न्याजी ने हथियार फेंके और सरेंडर डॉक्यूमेंट पे दस्तखत किए। तो ये इसका पूरा बैकग्राउंड है और नतीजा फिर ये निकला कि पाकिस्तान के 2 टुकड़े हो गए और एक नया मुल्क बांग्लादेश के नाम से वजूद में आ गया। जी शकील। अच्छा वसीम साहब, इस ऑपरेशन का नाम जो है वो चंगेज खान था, ऑपरेशन चंगेज खान, जब पाकिस्तान ने एयर अटैक किया। अच्छा बट साहब, आप क्या कहेंगे कि हमारे यहाँ जो है अब तक इसका जो एनालिसिस है, हमने सबक सीखने के बजाय उसकी तौजीहात शुरू कर दी, उसको एक्सप्लेन अवे करना शुरू कर दिया कि नहीं नहीं हमारा कसूर नहीं था, वो तो एक साजिश हो गई, ये हो गया वो हो गया। जबकि आपको पता है हबीब जालिब ने बड़े बड़े प्रोफेसरों से वो बाजी ले गए। उनके 2 शेर हैं, एक कथा है वो कि मोहब्बत गोलियों से बो रहे हो, वतन का चेहरा खून से धो रहे हो, गुमा तुमको कि रास्ता कट रहा है, यकीन मुझको कि मंजिल खो रहे हो। और फिर हामिद मीर, वन ऑफ द मोस्ट प्रोमिनेंट पाकिस्तानी जर्नलिस्ट, उनका कॉलम अगर आप देखें, गूगल करें तो आपको मिल जाएगा कि नस्ल तो ना बदली, जोग्राफिया बदल गया। उन्होंने एक मेजर जनरल को ये कोट किया है, खादम हुसैन को, कि जनरल न्याजी ने
कुछ मिलिट्री ऑफिसर्स की मौजूदगी में कहा कि ये बंगाली जो हैं मुझे समझते क्या हैं, मैं इस हरामजादी कौम की नस्ल बदल दूंगा। तो ये सुनकर मेजर मुश्ताक जो एक बंगाली ऑफिसर थे वो बाथरूम में गए और उन्होंने अपने सर में गोली मार ली। तो ये चीजें हैं, अगर अपनी नौजवान नस्ल को नहीं बताएंगे तो वो क्या सीखेंगे ईस्ट पाकिस्तान के इस वाक़े से। जो सब प्रॉब्लम ये है कि हम अपने मसाइल को समझने के हवाले से सीरियस नहीं वाकई। और मुझे लगता है कि जो मौजूदा बांग्लादेश की सिचुएशन है, तो जनरल नियाजी तो अपनी बातों में कामयाब हो गया। उसने बांग्लादेशियों की नस्ल बदल दी। वही तो नस्ल है जो पाकिस्तान प्रो हो गई है। यूनुस पाकिस्तान को गले लगा रहे हैं, पाकिस्तानी फौज के अफसर आपके यहां आ रहे हैं, आईएसआई के लोग आपके यहां रह रहे हैं, पूरी जमात उठ खड़ी हुई है पाकिस्तान के सपोर्ट में, भाई भाई के नारे लग रहे हैं। बिल्कुल लगाओ यार, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। हम स्टार्टिंग से जानते हैं कि तुम लोग पूर्वी पाकिस्तान वाले हो। तुम लोगों ने चोला बदल लिया है, बांग्लादेश नाम रख लिया है, लेकिन मानसिकता तो वही है। इसमें सारे नहीं है, मैं वो पूरे बांग्लादेश को इसमें मैं दोष नहीं दूंगा, इसमें सारे नहीं है, लेकिन हैं तो सही, नंबर ठीक ठाक है। तो ये वही लोग हैं जो रजाकारों की पैदाइशें हैं। ये वही लोग हैं जिनको जनरल नियाजी के जवानों ने जब अपने हरम में बांग्लादेशी महिलाओं और इनकी बहनों, माताओं और बेटियों को रखा था अपने हरम में, और उनसे जो प्रेग्नेंट हुई लड़कियां और जो बच्चे पैदा हुए, ये उन्हीं की तो पैदाइशें, ये जमात इस्लामी और ये सारे लोग। शेख मुजीब को किसने मारा बताइए, किसने मारा था? यही लोग थे। ये सब पाकिस्तानी फौजियों की पैदाइशें हैं। तो जब इनका बाप एक पाकिस्तानी फौजी है तो इनका तो जाएगा ही ना डीएनए उधर। हम एनालिसिस नहीं करना चाहते हैं, हम सच्चाई जो है वो अपनी नौजवान नस्ल से वेस्ट पाकिस्तान की जो आर्मी थी, बिगेस्ट सरेंडर उसका हुआ। 90,000 पाकिस्तानी फौजी जो थे उन्होंने सरेंडर किया इंडियन फोर्सेस को। इंडियन फोर्सेस ने मदद की जो बांग्लादेशी नेशनलिस्ट थे, जिसके अंदर ग्रुप्स थे, वायलेंट ग्रुप्स ही मौजूद थे, इंसर्जेंट ग्रुप्स ही मौजूद थे, जैसे मुक्ति बहिनी। और उस तरीके से एक नई आइडेंटिटी क्रिएट हुई, एक सेक्युलर आइडेंटिटी क्रिएट हुई। चलिए, ये तो खैर इतिहास हो गया, लेकिन अब जो है वर्तमान जो दिख रहा है वो वर्तमान यही दिख रहा है कि मामला गड़बड़ है पूर्वी पाकिस्तान का। खैर, अब देखिए जो हिंदुओं पर हो रहा है बांग्लादेश में, हिंदुओं पर जो हो रहा है बांग्लादेश में, उस पर पहले तो दुनिया ने चुप्पी साधी, लेकिन अब कुछ लोग जो हैं वो निकलकर सामने आ रहे हैं। ब्रिटेन की संसद में भी बात उठी है, कनाडा में भी बात उठी है। हालांकि मैं आपको बता दूं कि स्क्रीनशॉट लगा देता हूं कि शेख मुजीब के हत्यारों में से एक जो था, शायद उसको कनाडा ने ही पनाह दे रखी है, उसको रिफ्यूज स्टेटस दिया हुआ है, वो कनाडा में ही रहता है, शेख मुजीबुर रहमान का कातिल। लेकिन चूंकि अब कोई मतलब नहीं है, अब तो शेख मुजीब का नाम खुद जो पूर्वी पाकिस्तान वाले लोग हैं मिटाने पर तुले हुए हैं, तो खैर सानू की उनका देश है, जो मन करे वो अपने देश के साथ करें, ठीक। तो कनाडा में लेकिन इसकी आवाज उठी है। हमें मतलब है अपने हिंदू भाइयों की बात करने से, हमें मतलब है अपने हिंदू भाइयों की आवाज उठाने से। उन पर जुल्म हो रहा है, उनको टारगेट किया जा रहा है, इसकी आवाज उठेगी। मैं पिछले भी कई सारे वीडियोस बना चुका हूं उसके ऊपर, और बनाता रहूंगा। हम नहीं छोड़ सकते। जैसे मैं हमेशा पाकिस्तान के अपने हिंदू भाइयों बहनों की आवाज उठाता हूं, मैं उनके लिए कितने वीडियोस बनाए मैंने, वैसे मैं बांग्लादेशी हिंदुओं के लिए भी वीडियो बना रहा हूं और बनाता रहूंगा। तो कनाडा में जो कैनेडियन लॉ मेकर हैं, उन्होंने बांग्लादेश की यूनिस रजीम को, ये देखें एनडीटीवी की खबर है, अटैक्स ऑन हिंदू, उनको स्लैम किया है। तो इनका जो नाम है वो नाम है शुभालोय मजुमदार, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट फ्रॉम कैलगरी, हेरिटेज एंड वाइस चेयर ऑफ कनाडाज इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स सब कमिटी, described recent visuals of mob violence in Pakistan is absolutely horrific and reflective of a deeper moral and institutional collapse. तो ये शुभलॉय मजुमदार हैं, ये वहाँ के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, और उन्होंने कहा है कि भैया ये जो हिंदुओं पर अटैक हो रहे हैं, टारगेटेड अटैक हो रहे हैं बांग्लादेश में, ये ठीक नहीं है। और दीपू चंद्र दास जिनको मारा गया, उनकी बॉडी के साथ हम सब ने देखा कि क्या हुआ, टांग कर जला दिया गया, ये सारी बातें थी।
तो उस पर इनका कहना है कि डिफरेंट लेवल ऑफ हॉरर, अ डिफरेंट लेवल ऑफ इविल, कि बड़ा ही ये डरावना था और ये एक अलग लेवल की बुराई है। तो उन्होंने कहा कि भैया जो वायलेंस हो रहे हैं ये आइसोलेटेड एपिसोड नहीं है, और जैसे ही शेख हसीना गई हम सब ने देखा कि किस तरह से पॉलिटिकल वायलेंस जो है वो शुरू की गई, और हिंदूज के खिलाफ, क्रिश्चियंस के खिलाफ, अहमदियाज के खिलाफ, बुद्धिस्ट के खिलाफ ये सारा हुआ है। तो ऐसा नहीं है कि आवाजें नहीं उठ रही हैं, आवाजें उठ रही हैं, और इसका नतीजा भी दिखेगा आपको आने वाले टाइम पे। जो दुनिया भर के बड़े हिंदू संगठन हैं वो भी आवाजें उठा रहे हैं, भारत के भीतर जो हिंदू संगठन मौजूद हैं वो सारे आवाज उठा रहे हैं, और यहाँ भी प्रोटेस्ट किए जा रहे हैं। खासकर नॉर्थ ईस्ट में, त्रिपुरा में प्रोटेस्ट हुए हैं, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। यहाँ भी दिल्ली में भी प्रोटेस्ट हुए हैं, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। और ये प्रोटेस्ट हमें करते रहना है। देखिए, जब तक सामने वाले को डर का एहसास नहीं होगा ना कि जो हम कर रहे हैं, जैसे हमारे हाई कमीशन पर जिस तरह से अटैक किया गया बांग्लादेश में, और जिस तरह से वहां डर का माहौल बनाया गया, जिस तरह से डराया गया, तो यहां भी तो लोग, यहां पे लोगों ने तो कुछ नहीं किया, लेकिन उतने में देखा आपने बांग्लादेशी फॉरेन मिनिस्टर का क्या बयान है, फॉरेन मिनिस्ट्री का, कि ये तो बड़ा गड़बड़ है, ये तो जानलेवा था, ये तो डर तुम्हें महसूस करना पड़ेगा। तुम्हें इस बात का एहसास होना चाहिए कि अगर उधर हमारे लोगों के खिलाफ तुम कुछ करते हो तो यहां भी उसका रिएक्शन दिखेगा। और अब ऐसे नहीं चलेगा कि नहीं उससे हमें क्या मतलब है। अभी मैंने देखा भारत के मुसलमानों को ये कहते हुए कि नहीं बांग्लादेश से हमारा क्या मतलब है, बांग्लादेश में जो हो रहा है वो बांग्लादेश वाले जाने, हम इस पर क्यों बड़े, वो हिंदू हैं, मुसलमान कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, हमें उससे मतलब नहीं, हमें तो अपने देश से मतलब है। लेकिन जब रिपोर्टर ने पूछा कि अच्छा तो गाजा में क्या, गाजा में तो बहुत गलत हुआ जी। अबे तो जब तुम्हें बांग्लादेश में जब हिंदुओं पर जुल्म हो रहा है तो उसको तुम कहते हो कि बांग्लादेश का मामला है, तो गाजा में जो हो रहा है वो तुम्हारे किसका मामला है, किसका मामला है? ये गड़बड़ है। तो ये होना चाहिए, और देखिए धीरे धीरे बात सुनी जाएगी और आवाज उठते रहेगी। तो दोस्तों जल्दी मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद।